नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहां भी आप जुड़े हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। जी हाँ, अंत में शून्यों की संख्या निकालना हम लोग सीख रहे हैं। पिछले 4 क्लास हम लोगों का हो चुका है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जाके चेकआउट करें। और आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है। तो आइए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। निकालना है आपको फैक्टोरियल 100 है। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में क्या निकालना है? 2 की मैक्सिमम पावर को निकालना है आपको। जी हाँ, फैक्टोरियल 100 में आपकी 2 की मैक्सिमम पावर को निकालना है। मैक्सिमम पावर क्या होगा 2 की? उसके लिए क्या करना है आपको? ये आपका 100 फैक्टोरियल है, आपको डिवाइड करना है 2 से, पता चल जाएगा कितना मैक्सिमम पावर है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा? 50 बार में जाएगा। फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है, ये 25 बार में हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, एक 25 हो जाएगा। 2 से 6 बार में हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर 1 बार जाएगा। ठीक है, आप ऐड कर लीजिए कितना होगा? 50 हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और 10 80 हो जाएगा। और इसके बाद 5 और 2 7, 7 3 10, और 10 के बाद ये 6 1 7, 10 7 17, 80 और 17 कितना हो जाएगा? 97। तो 2 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 97। जी हाँ, अगर आप 100 में, फैक्टोरियल 100 में अगर आप 2 की पावर निकालते हैं तो 2 की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 97 आएगी। ठीक है, 97 टाइम्स आएगा। 2 जो है आपको 97 टाइम्स आएगा। ठीक है, और जो 2 की घात होगी वो कितनी होगी? वही नंबर ऑफ जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा 2 की घात कितनी है? 97 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फिर 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी है कि 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो 3 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करना है आपको? क्या करना है? सीधा 3 में भाग, 100 में कितने से? 3 से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? ये आप डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 33 या 99, 33 हो जाएगा। फिर से आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 11 बार में जाएगा। फिर से आप डिवाइड कीजिए, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। फिर से आप डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप टोटल ऐड कर लीजिए कि 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 33 और 11, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा? 44, 44 हो जाएगा। और 44 के बाद इधर और 4 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 3 की पावर कितना हो जाएगा? 48। 3 की जो मैक्सिमम पावर आएगी, ठीक है, 100 फैक्टोरियल में अगर 3 की आप मैक्सिमम पावर निकालते हैं, जो 3 की मैक्सिमम पावर आएगी वो कितनी आएगी? 3 की पावर 48। ठीक है, 48 टाइम्स जो है ये हो सकता है 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका 4 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। किसकी निकालनी है? 4 की मैक्सिमम पावर निकालनी है आपको। कितना निकालना है? 4 का आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम पावर निकालना है। 4 को जब आप तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2:2 हो जाएगा, 2 गुणे 2। या फिर आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब आप 2 की पावर 2 करेंगे, अभी हम लोगों ने 2 का पावर निकाला, कितना होता है? जब 2 का पावर हम लोगों ने निकाला तो कितना होता है? 97 टाइम्स होता है। 97 टाइम्स होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाला। अभी क्या करना है इसको? 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 में क्या करना है आपको? 97 से आपको डिवाइड करना, भाग करना है। ठीक है, जब 2 से आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौका 8 हो जाएगा, और 1 9 होगा। ठीक है, और ये 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब बचा कितना? 2 की पावर 2 को आप जब 46 करेंगे
का पावर दो के पावर दो का जब आप 46 पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका आ जाएगा 96। ठीक है, ये 96 टाइम हो जाएगा। बचेगा कितना, अभी फिलहाल 2 का पावर 1 बच रहा है। ठीक है, 2 का पावर 1 बच रहा। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमें निकालना क्या था, 4 की मैक्सिमम पावर निकालनी थी। तो ये 4 के फॉर्मेट में है कि नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का जब आप देखेंगे पावर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो अभी 2 की पावर निकाली जा रही है, 3 की पावर निकाली जा रही है, उसका जो है यूज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो 4 का पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अभी क्या निकालना, आपका 6 का पावर निकालना है। अब 6 का पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 और 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का पावर पता है आपको, 3 का पावर पता है आपको कितना होता है। जैसा कि 2 का पावर कितना होता है 100 में 97 होता है, और 3 का पावर कितना होता है, 3 का पावर कितना होता है, कितना होता है 3 का पावर बताइए। 3 का पावर कितना होता है, ये होता है 48। तो यहां पर जो होगा 2 का पावर कितना होगा 97 होगा, और 3 का पावर कितना होगा 48 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ये 2 का पावर 97 हो गया, 3 का पावर 48 हो गया। अब आपको पता है कि m के पावर n, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसको आप कर लीजिए m के पावर a कर लीजिए, गुड़े n की पावर a कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये घातांक का रूल है, m की पावर a गुड़े n की पावर a। यहां पर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आप देख रहे हैं बेस, बेस देख रहे हैं, बेस बराबर नहीं है, यहां पर बेस बराबर नहीं, लेकिन जो घात है आपकी, ये आपकी क्या है, बराबर है। तो क्या होगी, दोनों को गुणा करेंगे, घात क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, जब घात आपस में जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, घात बराबर है ऊपर की, लेकिन बेस बराबर नहीं है। तो बेस क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। अगर घात आपका बराबर है, ठीक है, तो बेस आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस बराबर है तो घात आपस में गुणा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आप क्या हो जाएगा, एम एन, एम और एन को गुणा करेंगे आपस में क्या हो जाएगा, एम इंटू एन के पावर कितना हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहां भी कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना है 47 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, गुड़े 2 के पावर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से तोड़कर लिख लेंगे। फिर इसके बाद 3 के पावर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और यहां से आप देखेंगे 2 और 3 का, ठीक है ना, आप जब 2 और 3 को 6 बनाने के लिए 2 और 3 का आप गुणा करेंगे, जब बेस को आपस में गुणा करेंगे, ये आपका घात क्या है, बराबर है, बेस क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 6 का पावर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 6 का पावर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करें, जीरो कितना होगा, जीरो की संख्या कितनी होगी, ये आपका 48 होगा। ठीक है, चलिए चलिए, कुछ नहीं किया गया है यहाँ पर केवल घातांक का रूल अप्लाई किया गया है। बाकी का क्या है, आपका जो है घातांक के रूल से क्या जो है इसको आपको निकाला गया है। ठीक है, बेस बेस जो है अलग डिफरेंट है, और घात आपकी जो है बराबर है, और बेस जो है आपस में दोनों गुणा हो जाएगा, और इसके बाद जो है आपका घात वही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6 का मैक्सिमम पावर निकालना था, तो 2 इंटू 3 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, दोनों चीजें निकाली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 की निकालनी है आपको, मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, 2 का निकाला, ठीक है, इसके बाद 3 का निकाला, और इसके बाद 4 का निकाला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है,
6 का निकाला, 8 का निकालना है। अब 8 का निकालना है तो 8 को जैसे आप तोड़ेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, ठीक है। 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 गुणज है, ठीक है। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 100 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है। तो आप कहेंगे यहां से 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 का क्यूब लिख दिए। अब 2 का क्यूब करें अगर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, क्योंकि होता कितना है, कितना हो जाएगा, 2 का पावर होता कितना है, 97 होता है। तो यहाँ 2 की पावर 3 से अगर कैलकुलेट करेंगे, 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और कितना जाएगा, 3 दूना 6 जाएगा, ठीक है। 32 तिया कितना हो जाएगा, 96 होता है। और इसके बाद बचेगा कितना, घात कितनी बचेंगी, टोटल कितना घात हो गया, 97 में आपका कितना हो गया, 32 तिया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बचे कितना, एक घात आपकी बच जाएगी। तो 2 की पावर 1 घात आपकी बच जाएगी। और निकालना क्या है आपको, आपको निकालना तो केवल इतना है, इतने से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको तो मैक्सिमम क्या है, 8 की पावर मैक्सिमम निकालनी है, तो 2 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहां सर आप देखेंगे जो है, यहां सर, यहां से आप जब देखेंगे तो 8 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, यहां से 8 की जो मैक्सिमम पावर हो जाएगी 32 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जीरो की बात करें तो कितना हो जाएगा, जीरो जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला, आइए देखते हैं। अब इसमें क्या निकालना, प्राइम नंबर आपका कितना होता है, अगर प्राइम नंबर की बात करें तो कितना होता है आपका, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कितना, 10 का। तो 10 में क्या है कि 2 और 5 का है, ठीक है। 2 का हम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या है अभी 2 का निकाला है, 3 का निकाला है, तो उसमें क्या है यूज हो रहा है, क्योंकि 2 का तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। अभी निकालना कितना है, 5 का निकालना है। तो 2 की बात करें तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का तो 97 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 की बात करें तो 5 का कितना होगा, तो 5 का निकालना है, तो 5 का निकाल लेते हैं। 100 में क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 बार में जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 का बना लेते हैं पेयर, तो 2 कितनी बार हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और इसके बाद 5 का 24 हो जाएगा, ठीक है। 5 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा तो 24 इसमें से आप निकाल देंगे, 24 घाते आपकी निकल जाएंगी, जो कि 2 के साथ एडजस्ट हो जाएंगी, 5 के साथ, 2 और 5 के साथ, ठीक है। 10 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे, बची कितनी घातें, अब जो बच गई हैं ये घातें कितनी बच गई हैं आपकी, 24 है, और 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। और उसके बाद कितना है, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 7, 7 2 9, तो 2 की घाते जो 43, 2 का पावर कितना है, 73 जो बच रहा है, इसका कोई मतलब है क्या, जी नहीं। क्योंकि हमें तो किस चीज से मतलब है, 2 और 5 से मतलब, क्योंकि हमें जो निकालना है वो 10 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। यहाँ पर देखिएगा हमें क्या निकालना है, हमें तो 10 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो यहाँ पर 10 की जो मैक्सिमम पावर होगी कितनी होगी, यहाँ से 24 होगी। जीरो की बात करें तो जीरो यहाँ पे कितना बन रहा है, 24 बन रहा है, ठीक है। बाकी बची संख्या जो है, जो 73 आपकी घात बच रही है, 2 की 73 घात बच रही, उससे कोई मतलब आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अब निकालना क्या है, आपको 12 की निकालनी है। ठीक है, 12 का कितना होगा मैक्सिमम पावर, तो 12 के लिए क्या करना है, 2 × 2, 2×2 = 4, तिहाई 12। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दें, कोई तकलीफ जी नहीं। 2 का स्क्वायर हो गया, 3 अकेला है, 3 का पावर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 2 की पावर कितना हो जाएगा, आप 97 होता है वैसे 100 में, फैक्टोरियल 100 में 2 की पावर कितनी होती है, 97 होता है। कितना होता है, 97 होता है। 2, अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 9, 2 अठे 16, 1 17। ठीक है, कहने का मतलब 2 का पावर 1 यहां से बच रहा है। आगे बात करते हैं 3 की पावर की। ठीक है, तो 3 का पावर कितना होता है इसमें, 3 का पावर कितना होता है 100 फैक्टोरियल में, 3 का पावर कितना होता है बताइए, 3 का पावर कितना, 3 का पावर कितना होता है 48। ठीक है, 3 जो होता है 48 टाइम होता है, 3 का पावर 48 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से, अब यहां से देखेंगे 2 और 3। ठीक है, यहां से 2 इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 3 12 हो जाएगा। और 12 का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे देख रहे हैं आप 48 है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप 48 है। इसकी कोई जरूरत है जी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जीरो की बात करें तो जीरो कितना हो जाएगा आपका 48 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 48 जीरो निकल जाएगा, क्योंकि 4 की जो मैक्सिमम पावर है कितना है वो, ठीक है, 4 की मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 48 है, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 97 पावर है। और इसमें बच कितना रहा, एक ही पावर तो बच रहा है, और उस पावर का कोई महत्व तो है क्या, नहीं है। ठीक है, उस पावर की कोई वैल्यू है नहीं है, क्योंकि हमें तो 4 और 3 का निकालना है, क्योंकि हमें तो 12 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें तो 12 की मैक्सिमम पावर निकालनी, तो 12 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वो 48 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जी हाँ, अगला निकालना है आपको 15 का। आपको निकालना है 15 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। 15 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होगा, 3 और गुणे 5 का फैक्टर होगा। ठीक है, 3 और 5 का फैक्टर हो जाएगा। अब 3 का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 3 की बात करें तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना होता है 48 होता है। जी हाँ, 3 का मैक्सिमम पावर कितना होता है 48 होता है। 100 फैक्टोरियल 100 में 3 की जब मैक्सिमम पावर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 5 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का जो मैक्सिमम पावर होगा ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको क्या है कि अभी देख रहे हैं कि घात आपस में बराबर नहीं है, घात क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर होने के लिए हम लोग लेंगे 3 की घात 24 लेंगे। ठीक है, इसके बाद तोड़ लेंगे इस तरीके से, 3 की घात क्या है 24 दूना 48। ठीक है, 24 24 फॉर्मेट में हमने क्यों तोड़ा, तोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें क्या करना है, हमें घात को बराबर करना है। ठीक है, जब घात बराबर होगा तभी जाके बेस क्या होगा आपस में गुणा होगा, और तभी मैक्सिमम पावर कितना 15 की मैक्सिमम पावर आप निकाल पाएंगे। तो कितना हो गया, ये 24 हो गया, बचा क्या है 5 बचा है, 5 का पावर कितना है 24 है। अभी क्या है फिलहाल, अभी आप देख रहे हैं क्या है, ये घात क्या है बराबर है। यहाँ पे घात क्या है बराबर है, बेस क्या है आपका, ये आपका क्या है बेस है, बेस क्या क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई महत्व है जी नहीं, क्योंकि हमें तो क्या, हमें तो 15 बनाना, हमें 3 और 5 से 15 क्या है मिल गया। अब इतना क्या है, ये वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 हमें क्या करना है, 24 हमें बराबर करना, दोनों का बेस बराबर है। यहाँ पर इसका बेस 24 है, लेकिन यहाँ इसका बेस कितना 48 है, तो बेस को तो बराबर सॉरी घात को तो बराबर करना पड़ेगा। अगर घात आप बराबर नहीं करेंगे तो बेस का तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा, तो बेस का तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेस का मल्टीप्लाई तभी होगा जब घाते क्या होंगी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। जब बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग तोड़ा है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, जीरो की बात करें तो जीरो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से आप जो है आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप फैक्टर करके चीजों को आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको 2 3 5 अगर चीजें पता है, 2 3 5 का अगर रिकॉल करेंगे, याद है, तो सेकंडों के अंदर आप चीजें निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें पता था 3 का, हमें पता था 48 होता है, 5 का हमें पता था 24 होता है, तो होगा कितना। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। यहाँ पर देखिए, इसको 3 का पावर हमें पता था कितना होता है, 48 होता है, और 5 का पावर हमें पता था 24 होता है। तो क्योंकि होगा क्या, 5 की पावर 24 है, तो यहां से भी 48 है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 24 जो हमारा क्या होगा, हमारा जो 15 की मैक्सिमम पावर होगी कितनी होगी, 24 होगी। क्योंकि 3 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 ही लेंगे, छोटी वाली वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो 24 आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको गुणा करके तोड़ने की जरूरत भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी आपको निकालना है 200। अभी हम लोग निकाल रहे थे 100 में, 100 फैक्टोरियल में क्या है, निकाल रहे थे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभी हम लोग जो निकाल रहे हैं इसमें कितना है, 200 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। क्या करना है आपको, 200 है फैक्टोरियल, आपको क्या करना, 7 से आपको डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 8 56, 7 9 63, 9 जाएगा नहीं, 7 8 56, ये 28 हो जाएगा। फिर 7 से आप डिवाइड करें, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का कितना हो जाएगा, जीरो कितना हो जाएगा। अगर जीरो की बात करें तो जीरो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32। ठीक है, जीरो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 के पावर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अभी फिलहाल इसमें निकालना है 20 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक है, अब 20 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करना है आपको, आप फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर करके देखेंगे कितना होगा, 2 का 2 दूना 4, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 2 का आप स्क्वायर लिख दें, 2 की पावर 2 लिख दें, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 बार गुणा है। आप उसको पावर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, पावर आपकी आपस में जुड़ जाएगी, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुड़े 5 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अभी क्या है, इसमें 2 का पावर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 का पावर 100 में तो पता है कितना होता है, 97, लेकिन 200 में हमें 2 का पावर निकालना पड़ेगा। चलिए आइए निकालते हैं। कितना है, 200 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 बार में जाएगा। फिर से आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 बार जाएगा। फिर से आप डिवाइड करिए, करते रहिए जब तक आपका भाग, पहले सबसे पहले क्या करना है, संख्या में भाग देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको भाग फल में भाग देना है। 2 से फिर भाग देंगे, आप कितना बार जाएगा, 25 बार जाएगा। फिर से भाग दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 1 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 6 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर से 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एक कम 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी 2 की मैक्सिमम पावर पता चल जाएगी कि 200 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो यहां से आप देखेंगे 100 100 है, इधर कितना हो जाएगा, 50 150 हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 10 180 इधर हो गया, 5 और 2 7, और 7 3 10, और 10 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 180 और 17 देखेंगे कितना हो जाएगा, 197। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 197 हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 का पावर 100 में कितना आया था, 97 आया था, लेकिन जब हम 200 में निकाल रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं 197 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे
20 को निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, 2 का पावर कितना निकालना है, 2 का पावर यहाँ 97 है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। कितना बचेगा, एक बच रहा है अभी भी, अभी कितना बच रहा है, एक बच रहा है, 2 8 16, ये कितना होगा 196 हुआ, 2 की पावर 1 अभी बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, 5 का पावर है, अगर 5 की पावर की बात करें 200 में, तो 200 में 5 का पावर भी निकालना पड़ेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा आपका, 5 भी निकालिए, 5 कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 है फैक्टोरियल, 5 आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 5 चौके 20 और ये 40 बार चला गया, फिर से आपको 40 में 5 से भाग दीजिए, 5 8 40 हो गया, फिर से 8 में आप भाग दीजिए 5 से, एक बार जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 8 48 1 49, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 5 का पावर 49 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर कितना है, 2 है कि पावर कितना है, 48 है, हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल पावर बराबर करना है, तो यहाँ पर 49 है, यहाँ पर पावर कितना चाहिए, 49 चाहिए, दोनों पावर तो बराबर चाहिए, हमें घात को क्या करना है, बराबर करना है। अब घात को बराबर करने के लिए, तो यहां पर घात को बराबर करने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 का क्या करेंगे, पावर कितना करेंगे, कितना पावर करेंगे, 49 पावर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 4 का पावर 49 करना पड़ेगा, टोटल ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, 5 का पावर क्या करेंगे, आपका 49 करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें तो 12 की सॉरी, हमें तो 20 का मैक्सिमम पावर निकालना है। अब यहां से क्या है, हमें 20 मिल गया क्या, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें 5 और 4 मिल गया क्या, 20 हो गया, 20 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, अब यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा, जीरो की बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके के सवाल को आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं, क्योंकि आपको अगर पता है, अब इसमें 200 फैक्टोरियल 200 में पता है कि 2 की पावर कितनी होती है, 197 होती है, 5 की पावर जब आपने देखा तो कितनी होती है, 49 होती है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप विदाउट पेन पेपर आप चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जी हाँ, अब हमें निकालना है 33 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। 33 का अभी क्या करना है, फिलहाल अभी आपको फैक्टर करना है, कैसे होगा, 3 गुणे 11, 3 गुणे 11 करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, तोड़ लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो 3 का मैक्सिमम पावर निकालते हैं पहले, 200 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, और इसके बाद कितना, 2 20 बचेगा, और 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, फिर से आपको 3 से भाग करना है, 3 सते 21 हो जाएगा, फिर से आपको 3 से भाग करना है, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 60 20 80 हो जाएगा इधर, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 6 2 8, 6 2 8 2 10 और 7 17, 80 और 17 कितना हो जाएगा, 80 17 कितना हो जाएगा, 80 10 90 और 7 97, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब कितना निकालना है, 11 की पावर निकालना है, तो 11 की पावर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 200 है फैक्टोरियल, 2 से हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 1 के 11 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, और 90 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, फिर से आपको डिवाइड करना है 11 से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो
तो 18 एक 19 हो जाएगा, तो 11 का पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का पावर कितना हुआ, 97 हो गया, और 11 का पावर 19 हो गया। आइए अब वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना है, 97 है, और 11 का पावर कितना है, 19 है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करना है, आप देख रहे हैं घात बराबर नहीं है। ठीक है, घात बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको घात क्या है, बराबर करना पड़ेगा। तो कितना है, 3 का पावर कितना है आपको, 3 का पावर कितना है, 19 है, और गुणे 11 का पावर 19, ये आपका घात बराबर हो गया। फिर 3 का पावर कितना बचेगा, 19 घटाएंगे, 17 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसके बाद 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 17 और 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 3 का पावर 78 आपका बाहर हो जाएगा, और 3 के पावर 19 और 11 के पावर 19, ये दोनों आपका घात जो है बराबर है। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर देखेंगे 11 3 33, 33 की मैक्सिमम जो पावर होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी आपकी, 33 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 19 होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वही आपका नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं 11 3 33 की पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जी हाँ, 24 का निकालना है। अब क्या निकालना है, 24 का निकालना है आपको कि मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो 24 के लिए क्या है, 2 गुणा 3 6 हो गया, गुणे कितना हो गया, 2 गुणा 2 और कर दीजिए, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा। तो इसमें 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 2 का पावर 3 होगा, और गुणे 3 का पावर कितना होगा, 1 होगा। तो 2 के पावर 3 करेंगे, क्योंकि 2 का पावर तो हम लोगों को पता है कितना होता है, 197 होता है। ठीक है, और 3 का पावर कितना होता है, बताइए, 3 का पावर कितना होता है, 3 का पावर कितना होता है, 97 होता है। 2 का पावर कितना होता है, 197 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, 2 की पावर 3 जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 के पावर 3 से क्या करना है, डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 1 19 होगा, और इसके बाद 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 1 19, 17 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 65 हो जाएगा। ठीक है, अब 65, 3 पच्चे 15, 2 17, कितना बचेगा, बचेगा कितना, कितना बचेगा, 2 का पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया। ठीक है, अगली संख्या क्या है, 3 का निकालना है। तो 3 का कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 का तो पता है मैक्सिमम पावर कितना होता है, 3 का जो मैक्सिमम पावर होता है कितना होता है, 97 होता है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे इसका कोई महत्व तो नहीं है, यहां से आप देखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 65 छोटी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 65 का ही क्या पेयर बनाएंगे, घात क्या है यहाँ पर, 65 का 65 ही लेंगे। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा राइट आंसर। जीरो कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। तो 24 में आप मैक्सिमम पावर इस तरीके से निकाल पाएंगे। कोई भी संख्या हो आप उसको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद आपको ऑलरेडी पता है कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आसानी से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब रहा ये सवाल, इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि फैक्टोरियल 300 अपान 48 के पावर n अगर, ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित है, तो n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, n का मान कितना होगा यहां से आपको बताना है, फाइंड करना है n बराबर कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको 300 में आपको निकाल लेना है कि 2 की संख्या कितनी है। 2 से डिवाइड करें, फैक्टोरियल 300 में आप क्या निकालेंगे, ठीक है, 2 की निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी। आप डिवाइड कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, 150 बार में जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 75 बार में जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिहाई 6, एक साथ 2 सते 14। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एक कम 2, 2 कितना हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर से आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद ये 1 हो जाएगा। अब आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। फैक्टोरियल 300 में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 15 7 7 5 12 22, 220 हो जाएगा, 220 30 250 हो जाएगा, और इसके बाद 260 हो जाएगा। ठीक है, 260 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 12 6 18 18 2 20, और 20 इसके बाद 4 24 24 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 32, और 1 33 हो जाएगा। 33 और ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और इसके बाद 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 293 आएगा क्या, एक बार चेक कीजिएगा, 293 आएगा क्या, चेक कीजिए आएगा क्या। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है। 18 दूना 36 होगा, 16 दूना 32 होगा, 18 होगा यहाँ पे, 2 एक कम 2, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और इसके बाद ये 70 कितना हो जाएगा, 7 5 12 220 हो जाएगा, और 220 30 250 10 60। ठीक है, 260 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 8 20, और 20, और इसके बाद 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 और 1 30, और 30 कितना हो जाएगा, ये 4 2 6। ठीक है, 30 और 6 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 33 नहीं होगा, 36 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 6 3 9 296 आएगा। जी हाँ, 296। ठीक है, अब आप 48 में निकाल लीजिए। ठीक है, 48 का जैसे आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा, 16 इंटू 3। ठीक है, 16 गुणे 3 करेंगे, आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 गुणे 3 करेंगे, 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 का, अब 16 को देखेंगे तो 2 का पावर कितना होता है, 4 होता है, 16 होता है। ठीक है, जिसमें 3 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 की पावर में निकालना है। ठीक है, यहां से आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 तो है ही नहीं। ठीक है, तो 2 की पावर ही है, तो 2 की पावर से ही कहीं ना कहीं आपको लेके चलना है। तो 2 की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा, आप 296 को आपको डिवाइड करना है। 4 से आप डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 74 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, 1 29 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, आपका 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 की पावर जब आप कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 16 की पावर 74 हो जाएगा। ठीक है, तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपकी, जो n का मान आएगा, जो पूर्णतया विभाजित करेगा, वो कौन विभाजित करेगा पूर्णतया विभाजित, वो n ही तो पूर्णतया विभाजित करेगा, और n की ही तो वैल्यू पूछ रही है। अगर 3 से आप विभाजित करना चाहेंगे, जो ये 3 है, क्या यहां से विभाजित कर सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है कि आपको पूर्णतया विभाजित करना, तो पूर्णतया विभाजित तो 2 की पावर 4 ही पूर्णतया कर सकता है। तो यहां से जो जीरो की वैल्यू होगी, यहां से जीरो जो प्राप्त होगा वो 74 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिलहाल इसमें कुछ नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 48 को आपको फैक्टर कर लेना है। अब 48 का फैक्टर कर लेना है। अब इसमें देखना, जो 16 गुणे 3 है, अब इसमें देखना है कौन डिवाइड कर सकता है।
यहाँ पर ध्यान, यहाँ पे 16 डिवाइड कर सकता है पूर्णतः क्या? यहाँ पर 16 पूर्णतः डिवाइड कर सकता है क्या? यहाँ 3 भी डिवाइड कर सकता है पूर्णतः क्या? 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा, और 27 के बाद कितना? 2 29 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 3 से 26 कटेगा क्या पूरा? जी नहीं। इसलिए क्या करना है, हमें इस चीज को छोड़ देना है। पूर्णतया विभाजित कौन करेगा? पूर्णतया विभाजित आपका 16 16 ही कर सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, 2 का पावर 4 लिया है, और 2 के पावर 4 में हमने देखा है कि 96 कितनी टाइम जाएगा। ठीक है, 296, और यहाँ पे 296 कितनी टाइम्स हुआ है? 74 टाइम्स। यहाँ पे 74 टाइम्स में पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है? विभाजित हो गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से चीजों को करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या करना है, 250 में 160 से पूर्णतया विभाजित करना है कि क्या विभाजित कर सकता है पूर्णतया। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो क्या आप कीजिए क्या कि 250 में आप पहले 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, कि 2 की संख्या कितनी आएगी, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 125 दूना 250 होगा। 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर से आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? लास्ट में 1 हो जाएगा। टोटल ऐड कर दीजिए 2 की पावर कितनी होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 कितना हो जाएगा? 180, और 180 और 30, 8 3 11, कितना? 210 हो जाएगा। और इसके बाद 10 और ऐड कर लीजिए, 220 हो जाएगा। कितना हो गया? 220 हो जाएगा। और इसके बाद कितना है? 5 और 2 7, 1 8, 8 5 13, और 13 7 20, और इसके बाद 4 24। 13 7 20 4 24 आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, और इसके बाद 2 हो जाएगा। 244 होगा क्या? आप चेक कीजिए, 244 ही आएगा। तो क्या आएगा? 244 ही आएगा। चलिए, अभी क्या करना, हमें क्या करना है, 160 को हमें तोड़ना है। ठीक है, 2 की पावर में, क्योंकि 2 से ही विभाजित करना, पूरा का पूरा इवन नंबर 2 से ही विभाजित होगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और दूना 128, और 128 दूना कितना हो जाएगा? 256 जाएगा क्या? जी नहीं। कितना हो जाएगा? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 पंचे 160 होता है क्या? 2 का पावर 5 होगा क्या? 2 के पावर 5 करें, इसके बाद आप 5 से गुणा करें, ये आपका कितना हो जाएगा? 32, और इसके बाद 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 160 कंप्लीट हो जाएगा क्या? 5 दूना 10, और इसके बाद 5 दे 15 116। जी हाँ, आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा, और गुणे 5 हो जाएगा। इसका फैक्टर ये हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, कितना आया है? 244 आया है। यहां पर कितना आया है? 244 आया है। अब कितने से डिवाइड करना? 5 से डिवाइड होगा क्या? जी नहीं, 5 को हम क्या करने छोड़ देंगे। 2 की पावर 5 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 44 हो जाएगा। 25 जाएगा नहीं, 44 हो जाएगा। 5 8 40, 5 9 45, 45 जाएगा नहीं, 5 8 40 हो जाएगा यहां से। तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर जो होगा 32 का पावर कितना हो जाएगा? 48। 32 के पावर 48 से पूर्णतया आपका 250 फैक्टोरियल पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जो जीरो की संख्या होगी यहां पर आप देखेंगे कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एकदम आसान है, सिंपल है। क्या करना है, बशर्ते आपको क्या करना है? 160 का फैक्टर करना है। ठीक है, 2 का मैक्सिमम कितनी टाइम्स 2 जाएगा? ठीक है, जब आप देखेंगे तो 2 जो है मैक्सिमम कितना बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि 32 का 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 160 हो रहा है। और 32 का 2 की पावर कितना है? 5 है। ठीक है, तो 32 जो है आपको पूर्णतया जो है आपका 32 का पावर कितना? 48 पूर्णतया आपको जो है 250 को पूर्णतया कितना है? विभाजित कर देगा। ठीक है, 48 पावर जो होगा
244 पावर को पूर्णतया विभाजित कर देगा। चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, सेम इसी प्रोसेस पे है, तो इसको आप जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आप जो है जवाब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, इसको तोड़ना है, आप तोड़ के कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 123 का निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो 123 को सबसे पहले आप इसमें दो की संख्या निकालिए। दो छक 12, दो एक कम दो, पहले दो की संख्या निकालिए। दो तिया 6, और इसके बाद 30 दूना 60 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ऐड कर लीजिए, 60 30 कितना हो जाएगा, 90, और 10 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 5 6 7 13 हो जाएगा, 13, और इसके बाद 2 कितना हो जाएगा, 13 4, 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगी, 117 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 24 की मैक्सिमम पावर निकालना है। किसकी मैक्सिमम पावर निकालनी है, 24 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो 24 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करना है आपको, 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का पावर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एक मान लीजिए। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, और इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कट जाएगा टोटल, आप देखेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 1 10 हो जाएगा, और 3 छक 18 जाएगा, नहीं 3 पचे 15। ठीक है, 15 2 17 बचेगा, 2 की पावर 2 अभी फिलहाल शेष बच रहा है। ठीक है, 35 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 और हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 होगा कि कुछ और होगा, 35 होगा कि कुछ और होगा, ये आपका कुछ और ही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27 है। ठीक है ना, ये 17 नहीं, ये 27, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद कितना, 3 9 27 हो जाएगा, बचेगा कितना, यहां से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर है। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 3 से। ठीक है, क्योंकि 3 से अगर आप सम करके विभाजित करेंगे तो 7 और 2 9, 3 से कट रहा, 3 त्रिका 9। ठीक है, डिजिटल सम अगर लगाएंगे तब भी आराम से निकाल पाएंगे। चलिए, अब 3 का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्णतया हमारा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 के पावर कितना हो जाएगा, 8 के पावर 3 39 से पूरा पूरा हमें क्या है, विभाजित हो रहा है, इसलिए 3 से 3 का कोई वैल्यू नहीं। जीरो की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जीरो की संख्या कितनी होगी, 39 होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 21 का मैक्सिमम पावर निकालना है। जी हाँ, क्या निकालना है, 21 का मैक्सिमम पावर आपको निकालना है। इसमें कितना था, 117। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, इसमें 117 है, अभी किसमें निकालना है, 21 का मैक्सिमम पावर निकालना है। 21 को जब आप तोड़ेंगे, 3 गुणे 7 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो आप निकालिए कितना हो जाएगा, 117 है। 117 में क्या करना है आपको, टोटल 2 की पावर तो 117 है, लेकिन 2 की पावर से क्या आपको मतलब है क्या, जी नहीं, 2 की पावर से मतलब नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, 3 की पावर निकालनी पड़ेगी। 3 गुणे 7 होगा, 7 की आप मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए। आप 123 में आप 7 की मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7 जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 7 8 56 नहीं जाएगा, 7 7 49, कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 50, और इसके बाद 53, कितना बचेगा, 17 हो जाएगा। फिर से आप 7 से कीजिए, कितना हो जाएगा,
7 दूना 14 हो जाएगा और टोटल ऐड कर लीजिए और 17 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आपका यहां पर देखेंगे 7 की ही पावर है, तो 7 का पावर आप यहाँ पे देख रहे हैं, 7 का पावर निकला है कितना है, 19 है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो आपका 19 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 19 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, ठीक, अभी एक क्लास और बाकी है, एक क्लास के अंदर अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, जीरो की संख्या, अंत में जीरो की संख्या निकालना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक क्लास और बची हुई है। बाकी की चीजों को देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक, एक एक क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो और इसके अलावा चाहे आपका यूपीपी हो, कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, आरपीएफ हो। ठीक है, तो आप चीजों को देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, और चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।